फ्रेंड्स आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, बार बार आता है। देखिए, ऐड का यूज आप समझते हैं, इन का यूज भी समझते हैं, आन का यूज बस एक ही तरीके से मैं बताऊंगा, आपको समझ में आए। ये यहाँ पे मान लो घड़ी है हमारे पास, सुनिएगा, ये हमारे पास घड़ी है, ये हमारे पास कैलेंडर का डेटा है, सारी चीज हमारे पास बस इतना ही है। अब इससे मैं ऐट इन आन का यूज कैसे कराऊंगा फ्रेंड, बस 2 ही मिनट में आप सब समझते रहेंगे। देखिए, आर्स, जो आर्स होता है, आर्स का मतलब घंटा होता है। आप जानते हैं जो टाइम जो मतलब जो छोटी वाली सुई होती है घंटे की होता है, समझ रहे हैं। मिनट्स वाला बड़ी होती है थोड़ी सी, सेकंड वाले उससे बड़ी। तो यहाँ पे जब भी ऐसी बात है, जब क्लॉक की बात है, पूरे घड़ी में घंटे की बात है, मिनट की बात है, सेकंड की बात है, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी सेंटेंस दिया हो आप सीधे ऐड का यूज करिए फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ऐड का यूज करिए। सीडीएस में, एनडीए में, एयरफोर्स में, एफकेट में, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ऐड का यूज सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई रूल नहीं। आवर्स आ जाए, मिनट्स आ जाए, सेकंड्स आ जाए, ऐट लगा दीजिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कैलेंडर की बात करिए, तो कैलेंडर में जब ईयर्स आ जाए, जैसे बोलते हैं 1946, 1962 एंड सो ऑन, तो वहां पे क्या करेंगे आप, इन लगाइए। अगर मैं कहूंगा कि 1 मंथ टू 12 मंथ, मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ भी आता है, वहां पे इनका यूज होगा। किसका यूज होगा? इनका यूज, सिर्फ यही, और कुछ पढ़ना नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सजेशन नहीं, सिर्फ आपको इन लगा के आ जाना है। क्या लगाना है? इन लगाना है, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि डेट्स की बात करूं, सर 20 तारीख से, 21 तारीख से, 22 तारीख से, वहां पे आप आन लगाइए ना, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा सर मंडे से लेके संडे तक, मंडे से संडे तक कोई बात कीजिए, सिर्फ ऑन करना है। क्या करना है? ऑन। घड़ी की बात हो तो ऐट लगाइए, कैलेंडर की बात हो तो इन लगाइए। कहाँ पे? ईयर्स और मंथ में। और डेट्स और डेज में ऑन का यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल भी दिया फ्रेंड्स, सिर्फ सुनिएगा आप। देखिए, मैंने कहा आई वाज बॉर्न इन जुलाई, मैं जुलाई में नहीं पैदा हुआ, ये एग्जांपल है, ठीक है। आई वाज बॉर्न इन जुलाई, ये जुलाई में बोला कि जो है मैं पैदा हुआ था, मैं पैदा हुआ था जुलाई में। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मंथ्स की बात हो तो बेटा इन लगा दीजिए, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। वहां पे आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए इन भी होगा, एंड ऑन भी होगा, ऐड भी होगा, बहुत सारे प्रीपोजिशन दे सकते हैं, बट आपको इन करना है, क्योंकि मैंने बताया कैलेंडर में इन लगता है कहाँ पे? ईयर्स और मंथ में, ठीक है। चलिए, मैंने कहा सर ही केम हियर ऑन संडे, मैंने ये भी बताया कि बेटा जब डे आ जाए, डे आ जाए तो आप वहां पे ऑन करेंगे, कुछ भी नहीं सोचना कि सर इन लगा दे कि ऐड लगा दे। बस आपको 2 चीजें मैंने बताया कि डेट और ऑन पे, सॉरी डेट और डेट पे क्या करना है? ऑन लगा देना है। तो संडे तो एक डेज हुआ ना, जब डेज हुआ तो वहां पे ऑन लगाइए, कुछ सोचना ही नहीं है। आईएल तीसरे टाइप से मैं समझता हूँ, सी कम्स, वो आती है मुझसे मिलने, टू मी, मुझसे मिलने आती है एट 9 o'clock, एट 9 o'clock। मैंने बताया कि जो है जब घड़ी की बात कहीं भी आ जाए, सीधे सीधे ऐड का प्रयोग करिए। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सोचना नहीं है, बस इन 3 पॉइंट पे देखना है। क्या देखना है? घड़ी की बात हो तो पूरा ऐड लगा दीजिए, ईयर्स एंड मंथ की बात हो कैलेंडर में तो इन लगा दीजिए, वहीं पे डेट्स की बात हो, डेज की बात हो ऑन लगा दीजिए, और कुछ भी नहीं। और मैं चैलेंज रखता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर भविष्य में, प्रीपोजिशन में, चाहे जो एग्जाम दे दो, है ना। क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे वीडियो मेरे प्रीपोजिशन के पड़े हुए हैं, 1 by 1 आप देख सकते हो वहां से। और जहां पे आपको समझ में आए तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरा 5 से 6, 6 से 7 कंटिन्यू क्लास चल रहा है MWF TTS में, तो वहां से आप लोग जो है ऑफलाइन क्लास लेना चाहे तो ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी चीजें यूट्यूब पे पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, सारी चीज आप देखते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच। आपका अपना यूट्यूब चैनल GPM क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फिर से हम लोग BA और BSc इंटर्न्स के लिए हम लोग आए हैं लेके आपके लिए फिर से कुछ टॉपिक। जैसे पहले मैथ का रहेगा, फिर आज हम ही आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और उसके बाद GS हमारे दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो आज मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा। आप लोग बताइएगा रीजनिंग का क्लास कैसा रहा, क्योंकि मैथ तो आप हमारा देख ही रहे हैं, लेकिन आज पहली बार आप देखेंगे कि हमारा रीजनिंग का भी क्लास। तो आप लोग देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, तो वीडियो जो कि बन चुका है आप लोग देखिएगा, बताइएगा उसमें हमने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया, आपको कैसा लगा। क्योंकि रीजनिंग तो मैं पढ़ाता था, लेकिन आज पहली बार मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगा आप प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और प्रिय सब्जेक्ट है वो मेरा मैथ है। तो मैथ का पहला हम जो करने चल रहे हैं आपके सामने, आप देखिए
तो मैथ जो मेरा है, तो मैथ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही बार ये पूछा गया है। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है जो सरलतम आपको बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जो कि ये घातांक या करणी से रिलेटेड है। तो आप लोग दोस्तों घातांक और करणी का टॉपिक नीचे प्लेलिस्ट में दिया गया है। अगर आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर प्लेलिस्ट खोल करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके इस टाइप का क्या आपको क्वेश्चन आने लगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं घातांक और करणी का क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि आपको जानते भी हैं, घातांक जो होता है किसी का पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। तो पावर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी को हम सिखाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा गया है कि ब्रैकेट में 3√6√5 का पावर 9 ब्रैकेट बंद का पावर 4 का सरलतम मान क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, पहले ये क्या रहा है देखना। ये कह रहा है 6 का इसका रूट लगा हुआ है, 3 का रूट लगा हुआ, क्या है ये 9 है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जितना भी अगर रूट दे दिया जाए दोस्तों, पहले आप 5 लिख लेना, इसके ऊपर क्या दे रखा है 9 दे रखना, जो तीनों दे रखा है वो नीचे लिख देना। क्या रख देना? नीचे लिख देना। तो देखना इधर से 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और सभी का पावर दे रखा है ऑलरेडी। क्या दे रखा भैया? 4 दे रखा है। तो यहां से देखना 5 का पावर हो गया 1/2 और बाहर का पावर जो है कितना हो गया? 4 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 का पावर हो गया भैया कितना? 2 और आंसर आ गया कितना? 25 हमारा बी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा भी कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? वो है 3 देखना ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आप बस कंसेप्ट को देखना। बस देखना, अगर दिया गया है 3√4 फिर 4√6 और 6√15 और 12√245, तो ऐसे में कह रहे हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। भाई सुनना, ऐसे क्वेश्चन को देख करके आप तुरंत आंसर कभी मत मारना, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि सबसे बड़ी तो यही संख्या होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप यही कहोगे कि सबसे बड़ी संख्या यही दिख रही है रूट में, क्यों ना यही हो जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए हम लोग सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका और इनका लेंगे क्या? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया? एलसीएम ले लेंगे। 3 4 6 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भैया? 12 आएगा। 12 में देखो 3 से करोगे तो कितनी बार? 3 बार करोगे तो कितना आएगा भैया? 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना। अब यही क्वेश्चन को अगर आपको पता हो गया कि एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखना। 12√4 का पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 12√256 हो जाएगा। क्यों? यही होगा। चलिए अब हम आगे करते हैं। ये कितना आएगा? ये आएगा कितनी बार? 3 बार। 3 को 12 तो हो जाएगा और 6 का पावर कितना हो जाएगा भैया? क्यूब हो जाएगा। और इसका जब करोगे तो कितना करोगे? यहां से करोगे 6 6 जा 36 होता है, और फिर 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 से जब करोगे इंटू कर लो, 6 6 जा 36, 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 216। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216। तो भाई देखते यहीं से देखना, अब आपको दिखाई देता होगा कि वैल्यू कौन सी बड़ी होगी। यहीं से कॉन्सेप्ट को क्लियर देखना। फिर उसके बाद कह रहा है कि 6 का पावर 15, तो यहाँ पे इसको करोगे क्या? 6 12 है, तो 12 है तो इसको 2 करोगे, मतलब इसको क्या करोगे? यहाँ पे 12 करोगे और इसको भी क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो आप 15 का जानते भी हो क्या होता है? 225 होता है। कितना होता है? 225। और लास्ट में क्या दे रखा भैया? 12√245। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा
यही। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कौन सा बड़ा दिख रहा है, बताना मुझे। तो यही बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि 56 है ना, यहाँ पे 56 वाला सबसे बड़ा दिख रहा होगा। तो मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। और आपको पहले जो लग रहा होगा, आपको पहले जो पता रहा होगा, देखने के बाद जो लोग लगा देते हैं, तुरंत लगा देते हैं, वही लगाएंगे और आगे चलते बनेंगे, या ये लगाएंगे आगे चलते बनेंगे। भाई छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाता है जब आप क्या करते हो, इसका इस फॉर्म से लगाते हो, 100% सही होता है। ठीक है, तो आपको बस देखकर आंसर मत मानना, कॉन्सेप्ट को देख लेना, सॉल्व कर लेना, फिर लगाना। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे सभी का। एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे रहेगा वो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वही यहाँ पे इक्वल करोगे, यहाँ पे भी करोगे, यही दोनों पे करते जाओगे, जो सेम आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस वही सॉल्व आपने कर दिया। इसमें से आपको दिख रहा होगा कौन सबसे बड़ा भैया, पहला सबसे बड़ा है, तो पहला इज करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो उसको ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये 2 से 3 बार आया हुआ है और लगातार आया हुआ है ये क्वेश्चन। उस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस बार भी हमने देखा कि इस बार भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। और 18 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 18 में, 19 में, 20 में आ चुका है, तो 21 में भी हो सकता है आ जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन तीसरा जो कह रहा है 25 पैसे और 6 रुपए की कौन सी भिन्न है। भाई इसमें भिन्न पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है तो देखो, भिन्न करने के लिए आपको पता है केवल डिवाइड आपको आना चाहिए, तो भिन्न आपका कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी। तो हमने कहा दिक्कत कहां होगी, जब आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको डिवाइड कैसे करेंगे, इनटू कैसे करते हैं, उनका भी मैंने ट्रिक बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करना। देखना, हमने कहा कि भाई इसमें दिया क्या है, पहले हम रुपए वाले को किस में चेंज कर ले, पैसे में। तो पहले क्या दे रखा भाई, आप जानते हो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भैया, 100 पैसे। अरे सर ये तो मुझे आता है, बिल्कुल आता ही भी होगा आपको, हम नहीं कह रहे हैं आपको नहीं आता। चलिए आपको फिर हमने कहा 6 रुपए, 6 रुपए को चेंज करोगे तो सीधे आ जाएगा कितना भैया, 600 पैसे। कोई डाउट नहीं, डाउट कितना दे रखा है, 25 पैसे दे रखा है। इसको कौन सी भिन्न में होगी, तो हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया, किसमें चेंज करना भैया, a अपॉन b में, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। इसी को हम कहते हैं क्या, भिन्न कहते हैं। तो आइए a अपॉन b में कर लें या p अपॉन q में कर लें, बात एक ही होगा। तो यहां से हम करेंगे 25 अपॉन 600 इज इक्वल टू a अपॉन b। अगर ये अपॉन बी में आ गया तो मतलब भिन्न में आ गया। तो चलिए फिर 25 वन जा 25, और ये क्या 5 से अगर हमने काट दिया 25 से, क्या ये कटेगा क्या, बिल्कुल 2 बार फिर 4 बार। ठीक, तो चलिए तो आया कितना 24। तो मैं अगर अच्छे से लिख दूं तो आपको दिखाई देता होगा आंसर आपके, क्या कहीं है क्या, देखिए आंसर में आपको दिख भी रहा होगा कितना कह रहा है, 1/24। तो 1/24 ये आपका करेक्ट आंसर, तो बी आपका करेक्ट आंसर। कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप फ्री हैं, आप जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए, जो हमें यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, आपका सपोर्ट ही है कि आपने कल जो मैंने वीडियो बीए वाला मैंने अपलोड किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। चलो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसे कितने लोगों ने देखा, हमने ये कहते चलिए ठीक है बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा, मान लेते हैं 10 लोग 20 लोगों ने ही देखा होगा, लेकिन मेरे लिए वही गर्व की बात है कम से कम 20 लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो देखा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक नहीं करते हैं वीडियो, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है
कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए, आपके लिए अगर मैं इतना कर सकता हूं तो आप भी मेरे लिए इतना जरूर कर दिया करें। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का मासा कितना है भैया, 119 है तथा मासा कितना है भैया, 11781 है। तो उसमें से एक संख्या कितना हो, 1071 है, तो दूसरा संख्या बताओ। अगर मैं बात करूं दो संख्याओं का मासा 119 है तथा मासा 11781 है, तो उनमें से एक संख्या 1071 है, तो दूसरा संख्या बताओ। यही पूछ रहा है। आप एलसीएम का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, एलसीएम को एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाया है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ाया है और ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा भी गया। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखना यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अभी तक थोड़ा भी कॉन्सेप्ट को देखा नहीं है, समझा नहीं है, क्योंकि भाई अभी आप देखो, मैं नहीं कहता हूं आप एलसीएम और एलसीएम पढ़े नहीं है, बिल्कुल पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको जिस अभी 12th पास करके आ रहे हैं तो आप लोगों को या कर रहे होंगे, आप अभी प्रिपरेशन में होंगे ही, तो आप लोगों को बिल्कुल आता होगा, लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है वो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हम एक क्या जानते हैं भैया, यहीं से हमने बताया है भैया, नो 1 इंटू N2 इज इक्वल टू क्या, HCF इंटू LCM। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या होता है, ये है एक नंबर, ये होता है दूसरा नंबर, मतलब एक संख्या दूसरा संख्या इज इक्वल टू, मतलब इनटू में होता है, मतलब एक संख्या तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा भैया, एक नंबर की वैल्यू दे रखी, मतलब एक संख्या दे रखी है, कितना दे रखी है, 71 मान लेते हैं, दूसरी नंबर नहीं दिया गया है, और वहीं पे इसकी दोनों की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, इतना दे रखी है, और 11781 दे रखा है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, बिल्कुल ज्ञात अब हम कर सकते हैं, इन अपॉन इसको काट दो 11 बार में, तो इसका इंटू 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1309। तो ये था हमारा क्या, N2। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ए इज हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने दिख रहा भी रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के भाव में 40% वृद्धि हुई है, बताइए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च पे ना बढ़े। मतलब कमी करें कि खर्च ना बढ़े, मतलब उस पर कोई भी खर्च अधिक ना हो, मतलब जो है वही रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता भी होगा, एक मैंने अभी हमने परसेंटेज टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है दोस्तों, पढ़ाऊंगा जल्दी ही, तो वहां पे भी आपको बेसिक से ही लेके चलूंगा। तो देखना, यहां से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। कभी भी जब भी कोई कुछ कहे कमी, जब भी कमी कहे तो कम, कम के नीचे ज्यादा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्यादा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कम, ऊपर कम नीचे ज्यादा, इनटू आउट ऑफ 100। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रहेगा तो x हो जाएगा, कम के नीचे ज्यादा, मतलब x प्लस x हो जाएगा इनटू 100। ये हो जाएगा क्या, हमने कहा जब कमी, कम के नीचे क्या हो जाएगा भैया, प्लस करेंगे, और जब कहेगा ज्यादा, जब कहेगा ज्यादा तो ज्यादा तो हो जाएगा क्या भैया, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा के नीचे कम, क्या करेंगे भैया, कम, मतलब माइनस, क्या करेंगे, माइनस। बस हमें यही करना होगा, कहीं भी जहां पे कमी दिखे, कम हो, कम के नीचे ज्यादा वाला रूल लगाएंगे, अगर क्या कहे, ज्यादा कहे, ज्यादा के नीचे कम वाला हम फार्मूला लगाएंगे, मतलब इसको कहेंगे क्या, कम। ठीक, तो हम ये फार्मूला अपनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको, क्या करेंगे। तो चलिए, तो यहां से हम कहें अगर, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है भैया, कमी, कम के नीचे ज्यादा, तो हमने क्या फार्मूला बताया भैया, खपत की कमी हो रही है,
खपत की कमी। अगर खपत की कमी हो रही है तो मैंने बताया कि कम कम के नीचे ज्यादा, तो रूल यही लगेगा, आउट ऑफ 100। चलो लगाओ x, x की वैल्यू क्या भैया 40 है, इंटू 100। कह रहा है कि क्या कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 140। एक जीरो से एक जीरो, 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है, 200 हो जाएगा अपॉन 7। तो इसको डिवाइड करो, 7 7 7 2 जा 14, 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 8 जा 56, 56 4, ये तो ये परसेंट हो जाएगा भैया। कितना आ रहा है 28 4 बाई कितना 7% की खपत में क्या आएगी, कमी पूछ रहा है। तो यही है, इतना अगर कर दिया जाए कि ना तो उसमें बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर और थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें क्वेश्चन बढ़ा देना चाहिए कि अभी क्वेश्चन केवल 5 ही लेके चलना चाहिए। आप ये डिक्लेयर करेंगे हमें क्वेश्चन बढ़ाना है। अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा, कमेंट ज़्यादा रहेगा, लोगों को सपोर्ट कर रहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा 5 से 10 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको इतने में ही मजा आ रहा हो, 5 क्वेश्चन करने में मजा आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब रीजनिंग। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि रीजनिंग के सर की कुछ तबीयत खराब है, जिसके कारण वो क्लास नहीं ले पाएंगे, तो मुझे ही लेना पड़ा, क्योंकि आप लोगों का रिएक्शन देख करके वीडियो मुझे डालना पड़ा। तो जो क्वेश्चन है, आइए हम पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मैं जिसके कारण मैं कल भी वीडियो में ही ला सकूं, नहीं तो फिर सर का वेट करना पड़ेगा, तो केवल मैथ का ही आप आएगा। तो इस कारणवश आप लोगों को अगर अच्छा लगे, ये समझ में आए कि नहीं सर पढ़ा लेते हैं कुछ रीजनिंग, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन जो देखते हैं कैसे हम समझाते हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कैसे मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए देखिए, जैसे इसमें कहता है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ये बस केवल ये बीए बीएससी में ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है, एक्स और वाई ग्रुप में पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, देखने में लगता है कि ये तो बस केवल बीए और बीएससी वालों का है, लेकिन क्वेश्चन का जो बना हुआ क्वेश्चन है वो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आता है, क्वेश्चन हर एक डिपार्ट का आता है, बस केवल आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, अगर कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो भाई देखो आज क्या भैया, आज हम मान लेते हैं अगर परसों कह रहा है, परसों की बात कर रहा है, तो आज हमारा रविवार होगा। आज रविवार था तभी तो परसों क्या था, शुक्रवार था। क्यों? अगर आज रविवार होगा, मान लेते हैं आज रविवार है, तो परसों कह रहा है, तो परसों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, शुक्रवार। तो कह रहा है कि आगामी परसों, आगामी परसों मतलब जो आज रविवार है, रविवार के आगामी परसों मतलब कल नहीं परसों, कल नहीं परसों मतलब मंडे और मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। तो कह रहा है ऑप्शन में थोड़ा सा देखिएगा, ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि नहीं दिया गया है शुक्रवार, तो देखना है यहां से। तो कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों, आगामी से परसों, परसों क्या था, मंगलवार के बाद तीसरा दिन
भैया 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन क्या होगा यहीं से आप देख सकते हैं। तो देखो ये तो मंगलवार हो गया, ये बुधवार, बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। क्या होगा भैया? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। आपका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देखना, जैसे कह रहा है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, तो भैया परसों अगर शुक्रवार था तो आज अभी क्या है? रविवार है। आज रविवार है, तो आज अगर रविवार है तो कह रहा है आगामी परसों, आज नहीं मतलब कल नहीं, परसों। परसों की बात कर रहा है मतलब मंगलवार। मंगलवार के तीसरे दिन बाद, 1, 2, तीसरे दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मेरा ये पहला क्लास है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, केवल अभी बस केवल ये 2 क्वेश्चन था जो बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को ले लिया साथ में। तो देखना, इसमें कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो बहुत ही हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, कोई भी टेंशन मत लेना, कि जब भी कोई ध्यान देना कि जैसे मैं कहूं, मैं यहां से थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट को समझना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रथम दिन होता है वर्ष का, और वर्ष का लास्ट मतलब अंतिम दिन जो होता है, अंतिम दिन होता है, अगर यहां पे सोमवार होगा तो वहां पे बस +1 दिन कर देना, मंगलवार हो जाएगा। लास्ट वर्ष के अंतिम दिन की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मत कोई भी होगा, ये नहीं कहते, कोई भी ध्यान देना कि अगर प्रथम वर्ष का दिन दिया रहेगा और लास्ट का पूछेगा तो बस +1 कर देना, आंसर क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट हम इस पर लगाएंगे। अगर कह रहा है 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा भैया? अब तो आपको पता ही हो गया होगा, कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे बुधवार होता तो बृहस्पतिवार हो जाता, रविवार होता तो सोमवार हो जाता, मतलब अगर यहाँ पे मंगलवार है तो बुधवार हो जाता। कोई भी दिक्कत मत करिएगा, बस ये कॉन्सेप्ट, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक याद करना होगा। यही इसी से ध्यान देना कि हमेशा कितने भी वर्ष अगर दिया रहे, ये अब देखो यहीं से क्वेश्चन, अब यहीं से मैं बात करूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम कहें 1 जनवरी 2011 को क्या है भैया? सोमवार है। कितना है? सोमवार है। क्या हो जाए? सोमवार हो जाए। तो 2000 मतलब हम कहें 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? 13 को कौन सा दिन होगा भैया? देखना कि अगर मैं बात करूं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये पूरा जो बात मैं करूंगा अगर, तो एक ज्यादा हो जाएगा इस दिन। एक ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा कि अगर जो स्टार्ट होगा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर किससे, सोमवार से है, तो स्टार्ट कहां से होगा? ये मंगलवार लास्ट वाला दिन होता है, तो स्टार्ट किससे होगा? बुधवार से। तो बुधवार, अब देखो यहीं से कितने साल हो रहा है भैया? 1, 11, 12 और 13, 1, 2, 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए आप। 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगल के बाद बुध, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो जो लास्ट का दिन पूछेगा 3 दिन, मतलब ऐसे आप हर एक का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे देखना कि आपको दे दिया गया है, मान लो ये कितना है भैया? 15 है, और ये कितना है? 19 है, और यहाँ पे 34 है। फिर दे दिया 49 है, फिर दे दिया 13 है, फिर कह दिया क्या? 62 है, फिर दे दिया 36 है,
26 है, पूछ लिया क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आओ हम लोग करते हैं क्या, सेट करते हैं कैसे आएगा। चलिए अगर हम कहें इसमें सेट करें तो क्या करें कि सबसे देखना इसमें क्या कर दिया जाए कि ये आ जाए या कोई भी वैल्यू आ जाए, हम ये नहीं कहते। देखना क्या मैं इसको अगर माइनस करूं, अगर मैं माइनस करूंगा क्या 19 आएगा? क्या माइनस करूं तो 19 आएगा? नहीं आएगा। चलिए अगर नहीं आएगा तो इसको छोड़ दो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या, इसको दोनों को प्लस करो। पहले प्लस कर दिया, कितना है 9 1 10, 10 और 4 4 2 1 3, बिल्कुल। चलिए हमने कर दिया तो ये आ गया। चलिए ठीक, क्या वही सेट इस पर भी हो रहा है? आइए हम लोग देखते हैं। इन दोनों को प्लस करो, कितना आया 9 और 3 12। चलिए ठीक, 2 आ गया। 4 1 5 1 6, बिल्कुल ये सही है। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। चलिए यही कंसेप्ट इस पर भी क्लियर करो। इन दोनों को प्लस करो, क्या ये वही आंसर? क्यों? अब देखो, अब 100% श्योर हो गए हम लोग कि अगर हमने प्लस किया तो ये आ गया, ये प्लस किया तो ये आ गया। अब वही यहां पे करना ही है। क्या करना है? इन दोनों को प्लस करो। 6 6 12 1 3 2 5 1 6, कितना आ गया 62। क्या इसमें ऑप्शन में है? जी, बी इज अ करेक्ट आंसर। मतलब हमारा आंसर क्या है? 62 है। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते। क्वेश्चन तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसे है भी, ये दिमाग पे थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना दिमाग पे लगाए जोर दिए ये आएगा नहीं। देखना ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो आपको बहुत बार चेक करना पड़ता है। बिना इसको दिमाग अगर आपका शार्प होगा तभी आप लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुरंत पकड़ना होता है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्या कर दिया जाए वो आ जाए। आइए हम लोग देखते हैं। ये कितना भैया 20 है, ये कितना है 10 है, 7 है, 14 है। तो मुझे अगर आओ अब क्या कर दिया जाए कि कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। तो हम इसको कैसे करें कि आ जाए? अगर आप लगा सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना, लेकिन अगर नहीं लगा पाते हो तो थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम कहें इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें, प्लस करेंगे तो 24 होगा, 24, और इनको अगर माइनस करें 20 या 24 करेंगे तो ये दोनों लाना होगा। चलिए वैसे तो नहीं आएगा। चलिए इन दोनों को प्लस करिए तो होगा 16। 16 में क्या कर दिया जाए? कुछ सेट नहीं हो रहा है, कोई सेट नहीं हो रहा है। आइए एक, अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब पहले एक को हमको सेटअप करना होगा तभी हम दूसरे पे चल सकते हैं। अगर हम कहें इसको डबल करो, कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा। चलिए ठीक सर, आपने कर दिया, चलिए ठीक है। हम कहें इनको प्लस करो, कितना होगा भैया? 17। 17 में इनको ऐड करो, 17 में 14 ऐड कर दो, 7 1 1 हो जाएगा, और 2 1 3, कितना हो जाएगा भैया? 31 हो जाएगा। अगर हम 31 और यही माइनस कर दे तो क्या ये वाला आ जा रहा है 9, ये आ गया 9। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो उस पर भी फॉलो होना चाहिए। अगर उस पर फॉलो होगा तभी तो हम मानेंगे ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है, वरना ये भी गलत है। आइए देखते हैं। अगर ये यहाँ पे 9 आ गया, हमने कहा इसको डबल किया, डबल करने के बाद हमने क्या किया, इसको और इसको प्लस कर लिया। मतलब 10 प्लस 7 प्लस क्या 14 को ऐड किया, कितना आया 31, और इसको 20 को डबल कर दिया इंटू 2, कितना हो गया 40 करेंगे, और इसी को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। चलिए ठीक, एक कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए दूसरे पे करते हैं। हमने कहा पहले इसको क्या करेंगे, इंटू 2 से करेंगे तो 50 आ गया। चलिए ठीक, 50 आ गया। फिर हमें करना क्या है, इसको और इसको प्लस कर लो। चलो कर दो भैया। 13 में 10 ऐड करोगे तो 23, 23 में क्या 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा 34। अगर 34 में आप 50 माइनस 34 करोगे तो कितना आ गया 16। हमें लग रहा है कि हमारा आंसर आ सकता है, यही कंसेप्ट होगा कि हमारा आंसर आ सकता है, मतलब यही हमारा सही है। आइए अब हमें इसको अगर डबल करें, अब आंसर चेक करना होगा। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो रहा है। चलिए इन दोनों को प्लस करिए, 25
25 में 12 ऐड करो, कितना हो जाएगा भैया 37। तो इसको माइनस कर दो जल्दी से, माइनस करोगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 3, तो मतलब क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे क्या आने वाला है 7। क्या उस ऑप्शन में 7 है क्या? जी 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 है, 7 इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया कि कहाँ आपको डाउट है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज आप वो लगाया कैसे है। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं काम करता है, कोई मेथड रूल, ना तो कोई रूल है इसका, ना तो कोई कॉन्सेप्ट है इसका, बस केवल आपको रखना है, सेट करना है, कैसे आ जाता है। यहाँ पे आपको जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उसी पे ये सॉल्व हो सकता है, वो उसके आगे नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। देखिए कहता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन पता होना चाहिए। क्या होता है भैया, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। तो ये आपको डायरेक्शन, सबसे पहले अगर आप डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन में ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही आप गलती से इसको पूर्व और पश्चिम मत कर देना, पूर्व और पश्चिम इसको कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका हर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग करते हैं। तो कहता है राम अपने घर से पूर्व की दिशा में जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे राम का घर है, क्या है, राम का घर है, राम घर ये है, और ये कहाँ चलता है भैया, पूर्व की दिशा में जाता है। कितना जाता है 50 किलोमीटर, चलिए ठीक है 50 किलोमीटर चला जाता है। फिर चलता है तो फिर उत्तर की दिशा में, उत्तर मतलब ऊपर की दिशा में ये क्या करता है भैया, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद वो कितना चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद फिर पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है, तो पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है, 50 किलोमीटर चलता है। चलकर तो अपने दोस्त श्याम के घर पहुंच जाता है, मतलब यहां पे श्याम का घर होगा, श्याम घर पहुंच जाता है। बताइए राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में होगा, राम के घर से श्याम के घर किस दिशा में होगा, आप खुद बता सकते हैं किस दिशा में होगा, आप ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। आप बताइएगा कि राम का घर श्याम के घर से किस दिशा में है, आपको आंसर दे रखा है, हमने समझा भी दिया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राम का घर श्याम के घर से किस दिशा में है, ये आपका काम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। और हाँ, दूसरा चीज ये कि आज हमने जो आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग के कराए वो कैसे रहे, आप लोग को कंपेयर करके आप थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो मुझे लगेगा नहीं हम भी पढ़ा सकते हैं, तो कल मैं कोशिश करूंगा वीडियो या परसों लाने के लिए, ठीक है। तो आगे जीएस का जो क्वेश्चन होगा, ये आपको लगभग 5 क्वेश्चन जीएस का भी मिलता है, तो 5 क्वेश्चन जीएस